रूस के मिशन मून को बड़ा झटका लगा है। रूस के स्पेसक्राफ्ट लूना 25 को कल चांद पर उतरना था, लेकिन उससे पहले ही वो क्रैश होकर तबाह हो गया, जिसकी जानकारी आज रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमॉस ने दी है। स्पेस एजेंसी के मुताबिक लूना 25 खत्म हो चुका है, वो क्रैश होकर चांद की सतह पर गिरा है। इसके साथ ही 47 साल बाद रूस का मिशन मून फेल हो गया है। रूसी स्पेस एजेंसी ने बयान जारी करते हुए कहा, 19 अगस्त को मॉस्को के समयानुसार दोपहर 2:57 पर लूना 25 से संपर्क टूट गया। 19 और 20 अगस्त को लूना 25 की खोज के लिए कई उपाय किए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लूना 25 तय रास्ते से भटककर गलत ऑर्बिट में चला गया और चांद की सतह से टकराकर अब अस्तित्व में नहीं रहा। लूना 25 चंद्रमा पर क्रैश कर गया है। ये दुख की बात है, क्योंकि साइंस मिशंस जो है बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं, उसके पीछे सालों का जो है काम होता है। साल 1976 के बाद रूस का ये पहला मून मिशन था, लेकिन 47 साल बाद वो कामयाब ना हो सका। लूना 25 के फेल होने की वजहों का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम बना दी गई है। दरअसल लूना 25 में एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी ने रूस के सपने को चकनाचूर कर दिया। इस गड़बड़ी की वजह से लूना ग्लोब लैंडर गलत ट्रैक में चला गया। शनिवार को उसे अपना ऑर्बिट बदलकर चांद की निचली कक्षा में आना था, लेकिन ऑर्बिट बदलने के दौरान लूना 25 में इमरजेंसी की स्थिति बनी। स्पेसक्राफ्ट ठीक ढंग से ऑर्बिट चेंज नहीं कर पाया। शनिवार को रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस ने बताया कि लूना 25 के फ्लाइट प्रोग्राम के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट को प्री लैंडिंग कक्षा 18 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर में प्रवेश कराने के लिए कमांड दिया गया था। ये कमांड भारतीय समय के मुताबिक शनिवार शाम 4:30 बजे दी गई थी। इस दौरान लूना पर इमरजेंसी कंडीशन बन गई, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट तय पैरामीटर के मुताबिक थ्रस्टर फायर नहीं कर पाया। किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लूना 26 और 27 और 28 हैं, वो भी ऑफिंग में है और किसी समय जो है फिर से रोसकॉसमॉस की तरफ से एक लूना मिशन चंद्रमा की तरफ भेजा जाएगा। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को 11 अगस्त को सोयूज 2.1B रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। लूना 25 को उसी दिन पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेज दिया गया था। लूना 25 16 अगस्त को दोपहर 2:27 पर चांद की 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया था। लूना 25 को 21 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास लैंड करना था। शनिवार को लूना टिनी ध्रुव पर मौजूद तीसरे सबसे बड़े क्रेटर या गड्ढे ज़ीमैन क्रेटर की तस्वीर भेजी थी। इस क्रेटर की गहराई 8 किलोमीटर और गोलाई 190 किलोमीटर है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रूस की बदकिस्मती कि उसका मून मिशन फेल हो गया। इधर भारत का चंद्रयान 3 कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। बुधवार को चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग की टाइमिंग बदल दी है। पहले चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद पर लैंड करना था, लेकिन इसरो ने नई टाइमिंग जारी की है, जिसके मुताबिक अब चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर लैंड करेगा। इसरो चंद्रयान 3 की मून लैंडिंग का लाइव प्रसारण भी करेगा। 23 अगस्त की शाम 5:23 से लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट होगा। इसरो के वेबसाइट, इसरो के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर मून लैंडिंग का लाइव प्रसारण होगा। भारत का चंद्रयान 3 चांद के दरवाजे तक पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। बीती देर रात 1:50 पर विक्रम लैंडर में दूसरी बार डी बूस्टिंग की गई, यानी उसकी स्पीड को और कम किया गया। इस डी बूस्टिंग के बाद अब लैंडर विक्रम चंद्रमा की धरती के और करीब पहुंच गया है। लैंडर आखिरी बार ऑर्बिट बदलकर चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने ट्वीट कर दी है। ट्वीट करते हुए इसरो ने लिखा, दूसरी ओर अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन ने LM कक्षा को सफलतापूर्वक 25 किलोमीटर बाय 134 किलोमीटर तक कम कर दिया है। मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा और लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। डीबूस्टिंग के दौरान लैंडर विक्रम में लगे चारों इंजन का इस्तेमाल किया गया है। पहली डीबूस्टिंग में 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया था। वहीं शनिवार देर रात हुई डीबूस्टिंग में बचे हुए 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया। यानी लैंडर विक्रम पूरी तरह से ठीक काम कर रहा है। यानी हमारा चंद्रयान अब बिल्कुल चांद के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लैंडर चांद पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। चाहे तो वो अभी भी चांद पर उतर सकता है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है चांद पर सूर्योदय का। इस वक्त चांद पर रात है, यानी अंधेरा है। 23 अगस्त को चांद पर सूरज निकलेगा। तब सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके लैंडर बिजली पैदा करेगा। लैंडर और रोवर दोनों में सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो सूरज की रोशनी से पावर जनरेट करेंगे। 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 के लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही वक्त सबसे संवेदनशील होगा। चांद की सतह पर छूने के वक्त लैंडर की स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड से भी कम होगी।
पिछली बार आखिरी 5 या 10 मीटर में कुछ दिक्कत हुई थी चंद्रयान 2 को, लेकिन इस बार कामयाबी 100% नहीं 500% हमें मिलेगी। लैंडिंग अगर कामयाब रही तो विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए चांद की सतह पर उतरना बेहद मुश्किलों और चुनौतियों से भरा होता है। भारत के चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना उसके लिए भी काफी चुनौतियों भरा है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा की सतह गड्ढों और पत्थरों से भरी हुई है। उबड़ खाबड़ सतह पर लैंडिंग खतरनाक होती है, इसलिए चंद्रयान को लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह खोजनी होगी। चंद्रमा पर लैंडिंग से पहले अंतिम कुछ किलोमीटर के हालात सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उस वक्त अंतरिक्ष यान के थ्रस्ट से गैस निकलती है। इन गैसेस के कारण चंद्रमा की सतह से काफी बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है, जो चंद्रयान के कंप्यूटर और सेंसर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिसके जरिए अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाकर नीचे उतरने के लिए स्पीड कम की जाती है। लैंडिंग इसलिए भी चुनौतियों से भरी है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले वातावरण करीब 8 गुना हल्का होता है। ऐसे में पैराशूट के जरिए भी किसी अंतरिक्ष यान को चांद पर नहीं उतारा जा सकता। इस बार इसरो ने पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। 2019 में चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, इसलिए इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए लैंडर की तकनीक और बनावट में बड़ा बदलाव किया है। विक्रम लैंडर के पैरों को बहुत मजबूत बनाया गया है। लैंडर को कई प्रयोगों से गुजारकर उसे तैयार किया गया है। लैंडर को कई फीट की ऊंचाई से गिराकर भी टेस्ट किया गया है। अगर विक्रम को किसी बड़े गड्ढे में भी लैंडिंग करनी पड़ी तो भी उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। लैंडर के बाहर एक खास कैमरा लगाया गया है, इसे लेजर डॉपलर वेलोमीटर कहते हैं। लेजर की रोशनी लगातार चांद को छूती रहेगी। इससे इस इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों का इस पर पूरा नियंत्रण रहेगा। जी न्यूज़।